जय श्री महाकाल, जय माँ काली का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई ज्ञान मार्ग में। आशा करता हूँ आप सभी सपरिवार आनंद मंगल से होंगे, सानंद से होंगे और अपने नित्य कार्य पे लगे होंगे। दोस्तों, अभी कुछ व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज फिर से एक नई जानकारी, एक नए वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज की जो यह जानकारी है, यह ग्रामीण स्थान पे और बहुत ज़्यादा प्रचलन में रहता है हमारे आदिवासी क्षेत्र में। और सातों कर्म करने में जो सक्षम है, जो माहिर हैं और प्रबलतम रूप से जो सातों कर्म को कर पाते हैं, ऐसे भैंसासुर के बारे में और उसके मंत्र के बारे में, उनके सिद्धि विधान के बारे में और आप सभी लोगों के पास यह जानकारी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज जो जानकारी मैं देने जा रहा हूँ वह भैंसासुर का पहला मंत्र है। इसी प्रकार इसके आगे भी अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में उनका दूसरा और तीसरा मंत्र के बारे में भी आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, बहुत पहले और हमारे गुरुजी ने ऐसे बातों बातों में एक छोटी सी घटना बताई थी उस समय की, जो किताबों पे देखने को, पढ़ने को नहीं मिला था हमें। हमारे गुरुजी के साथ जब हम बैठे थे तब उन्होंने एक बार भैंसासुर का और माता चंडिका का, जिसको महिषमर्दनी कहते हैं, उनके युद्ध के बारे में एक छोटा सा चर्चा और बताए थे कि किस प्रकार जो महिषासुर था, राक्षस तो बहुत हुए, बलि से बलि राक्षस हुए, पर जो महिषासुर था सभी देवता और परेशान तो थे ही, पर जब उनके युद्ध का अपन चर्चा करते हैं और उस समय पे जो युद्ध चला उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते कि किस प्रकार हजारों हजार और एक साथ में बाण छोड़ते थे राक्षस दल से, देवता दल से, और कैसे खेल खेल में ही माता सभी बाणों को, सभी अस्त्रों को काट देती थी। दोस्तों, हमारे गुरुजी बता रहे थे कि माता दुर्गा, माता चंडी जिसको कहते, उस समय महिषासुर के सामने जब आई थी, उस समय माता 9 सिंहों में सवार थी। दोस्तों, महिषासुर अनेक अनेक रूप धारण करके, कभी सिंह का रूप, कभी हाथी का रूप, कभी महिष का रूप और कभी महिष और आधा मनुष्य का रूप धारण करके और जब युद्ध छिड़ा उस समय 9 सिंहों में से माता के 8 सिंहों को और भैंसासुर जो दानव था, जो राक्षस था, वो ख़त्म कर दिया था। लास्ट में जो एक सिंह बचा था, जिसे बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है और तांत्रिक लोग उसे भूरा नारसिंह भी कहते हैं। तो ये तो एक छोटी सी घटना है, चर्चा है कि किस प्रकार वह राक्षस, वह जो दानव है, वो बली था, बलवान था, बलशाली था। अंतिम में अब कहानी आगे भी है, पर अपन कहानी की ओर नहीं जाते हैं। ये थोड़ा सा चर्चा करने के पीछे हेतु यह था कि राक्षस तो बहुत हुए, दानव तो बहुत हुए, पर महिषासुर जो था वो एक अलग प्रकार का ही था, जो आधा मनुष्य और आधा भैंस, इनके मेल से बना था। इनकी जो माता थी वह राक्षस कुल की एक महिषी थी और इनके जो पिता थे वह एक साधु संत या सन्यासी कह सकते हैं, उस रूप में थे, तपस्वी थे। और इनके द्वारा जो पुत्र प्राप्त होना था, देवताओं को लगा
कि इन दोनों के मिलन से जो पुत्र प्राप्ति होगी वो कहीं ना कहीं मानव, देवताओं और सृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा प्रलयकारी साबित होगा, नुकसानदेह साबित होगा। इस कारण देवराज इंद्र ने और उनके पिता का हत्या कर दिया था। उस समय इनकी जो माँ थी महिषी अपने पति को लेके और चिता पे उनके साथ ही और स्वयं जलकर भस्म हो गई और उस चिता से ही महिषासुर जो है वो उत्पन्न हुए थे। उस चिता के आसपास और बहुत ही विकराल धुएं का एक बवंडर सा छा गया और उस धुएं के बवंडर से ही महिषासुर जो है प्रकट हुए थे। तो दोस्तों, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में और किस प्रकार महिषासुर का हकनी मंत्र चलाया जाता है और उन मंत्रों से प्रबल देवी देवता, भूत प्रेत, मरी मसान, जादू टोना आदि को समाप्त करने की ताकत है, क्षमता है, जो हमारे गुरुओं के द्वारा और परीक्षित है और हमने स्वयं भी इसका परीक्षण करके देखा है। तो महिषासुर के मंत्र का और आज जो यह पहला कर्म है, आगे इसके 2-3 वीडियो के द्वारा और बताएंगे। आज जो प्रथम मंत्र बताने जा रहा हूँ इसका दोस्तों, मंत्र स्वयं सिद्ध है, गुरुमुखी मंत्र है, ग्रामीण आदिवासी मंत्र है। दोस्तों, आइए बात करते हैं इस मंत्र के सिद्धि विधान की। दोस्तों, कोई बहुत ज़्यादा सिद्धि विधान नहीं लगता, जैसा कि आप मेरे पहले के वीडियो में भी देखते आ रहे हैं। जो मंत्र मैं आप सभी के सामने रखता हूँ, इन मंत्रों को बहुत ज़्यादा 1000 बार, 10,000 बार, लाखों बार जपने की आवश्यकता नहीं है और बहुत कोई ज़्यादा पूजा विधान नहीं लगता, क्योंकि यह हमारे आदिवासी क्षेत्र का ग्रामीण मंत्र है। इन मंत्रों को जपने मात्र से और ये तत्क्षण और प्रभावशाली हो जाते हैं और कार्य करने लगते हैं। फिर भी मंत्र की ऊर्जा शक्ति हमारे अनुरूप हो, मंत्र से हम कार्य ले सकें, इस नाते कुछ न कुछ भोग प्रसाद के रूप में उस मंत्र को, उस देवता को हमारे क्षेत्र में, और जो भी है, नारियल है, कुछ मिठाई है, वो देना आवश्यक पड़ता है। और सबसे जो ज़रूरी रहता है और जो हमारे यहाँ पे प्रमुख प्रचलन में है, उस मंत्र को हमें आहुति देने रहती है, 11 आहुति, 21 आहुति, और मंत्र जागृत हो जाता है। तो जिस प्रकार पहले मैंने बताया था, उसी प्रकार इस मंत्र को भी अगर आपके क्षेत्र में कहीं पे महिषासुर का स्थान है, महिषासुर जो है वो कहीं पे नदी किनारे पे या पे खेत खलिहानों पे आप देखेंगे कि कोई एक ऐसा स्थान रहता है जहाँ पे 12 महीने पानी बना रहता है। उस जगह का जल स्रोत ख़त्म ही नहीं होता है। वहाँ के आसपास के जो खेत है उनमें हमेशा नमी बनी रहती है। कहीं कहीं पे छोटा स्थान रहता है, कहीं पे कुछ बड़ा स्थान रहता है। ग्रामीण लोग अच्छे से समझते हैं कि उस स्थान पे जाने मात्र से ही, कितना भीषण गर्मी ही क्यों ना हो, पर उस स्थान पे आप जब खड़े रहेंगे तो एक अलग प्रकार से शीतलता महसूस होती है, एक अलग प्रकार से ठंडक महसूस होती है। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं कि मंत्र को सिद्धि कैसे करना है। अगर आपके पास वह स्थान है तो बहुत उत्तम है, अगर नहीं है तो इस मंत्र को घर के अंदर कभी भी सिद्ध नहीं करना चाहिए। हाँ, मंत्र आप कंठस्थ कर सकते हैं, लेकिन बात जब सिद्धि विधान की है तब घर में नहीं करना है। किसी एकांत जगह पे या तो कहीं वन ऐसे स्थान पे, जंगल पे ही करना चाहिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एक नारियल चाहिए, 3 नींबू चाहिए, 1 बंगला पान, 2 लौंग, 3 इलायची और कुछ थोड़ा एक मीठा भोग के लिए। हवन के लिए आप गुड़ घी ले सकते हैं, सरई धूप ले सकते हैं, बस इतना ही है। एक दिन पहले अगर आप महिषासुर के स्थान पे जाते हैं तो उस स्थान को निमंत्रण जरूर दे देवें कि मैं अमुक कार्य के लिए, या मेरा यह जो मंत्र है वह सिद्ध हो, आप का आशीर्वाद और हमारे साथ रहे, इस नाते। और एक दिन पहले आपको वहाँ पे निमंत्रण दे देना है। मंत्र आप किसी भी शुभ दिन, किसी भी शुभ तिथि पे सिद्ध कर सकते हैं। और कोई अगर दिन आपको नहीं समझ में आता है तो आप या तो शनिवार
या तो मंगलवार को इस मंत्र को सिद्धि कर सकते हैं। दोस्तों, सारा सामान अर्पण करने के बाद और मंत्र को मात्र 21 बार जप कर आहुति देना है। एक मंत्र जपना है, एक आहुति देना है, फिर से दूसरा मंत्र जपना है, दूसरी आहुति देनी है। इसी प्रकार 21 मंत्र जप कर 21 आहुति देना है। दोस्तों, मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, मंत्र आपका चलने लगेगा। इस मंत्र के प्रभाव से बड़े भूत प्रेत, मरी मसान, जिन जिन्नात, कैसी भी निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव शक्ति है, आप देखेंगे इस मंत्र के प्रभाव के सामने वह क्षण भर भी नहीं टिक पाते। जिन मनुष्य को, जिन मरीज को, रोगी को किसी भी प्रकार का भूत प्रेत बाधा है, उन्हें तत्काल आराम हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र नहीं आता, रक्षा मंत्र, सुरक्षा मंत्र, घेरा मंत्र नहीं आता, तब आप भैंसासुर के स्थान पे यह साधना ना करें। कृपया इस साधना को सोच समझ के ही करें और गुरु के निर्देश पे करें, अन्यथा इसके लाभ और हानि के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। दोस्तों, जितना सहज यह मंत्र है, जितना सहज तरीके से मैं बता रहा हूँ, यह प्रक्रिया उतनी सहज नहीं है, क्योंकि जिस शक्ति की साधना हम करने जा रहे हैं वह कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। हंसी मजाक के लिए या ट्राई करने के उद्देश्य से बिल्कुल भी इस प्रयोग को ना करें, क्योंकि आगे इस मंत्र के जो 2 विधान और मैं बताने जा रहा हूँ वह इससे भी बहुत ज़्यादा प्रबल है। तो आपसे फिर निवेदन है कि बिना गुरु के अनुमति के या बिना गुरु के मार्गदर्शन के ऐसे प्रयोगों को ना करें, वही उत्तम है। मैं यह जानकारी केवल आप लोगों के सामने इसलिए लेके आया हूँ कि यह हमारे क्षेत्र की जो जानकारी है वह लुप्त ना हो और यह जो गुप्त विद्या है वह आप सभी तक पहुँच सके। दोस्तों, अगर आपके पास गुरु नहीं है तो कृपया इस वीडियो को जानकारी के उद्देश्य से ही देखें। तो आइए अब बात करते हैं इस मंत्र की। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है। बीच गली माँ अमली के बिरवा, अहिन दहिन के डार, ऊपर मोती करहन लागय, तर भैंसासुर रखवार, भूते उड़ना, भूते डेसना, भूते करे आहार, और जय दिन माता भूत न पावे, तय दिन माता परे उपास, मेरे गुरु का दुहाई है। दोस्तों, मंत्र बस इतना सही है। अभी मंत्र को चलाना कैसे? आप भभूत के माध्यम से चला सकते हैं, अगरबत्ती के माध्यम से चला सकते हैं, या किन्हीं को अगर ज़्यादा परेशानी है तो एक नींबू, एक नारियल के माध्यम से चला सकते हैं। और जिस दिन हम सिद्धि के लिए जाएंगे, सिद्धि होने के पश्चात 3 नींबू का बलि देना है, काट के वहीं पे निचोड़ देंगे हवन सामग्री पे, और थोड़ा शराब का धार देना है। सभी सामान को वहीं छोड़ के आ जाना है और घर आने से पहले हाथ पैर जरूर धो लें। बाकी करके देखिए, और यह जो प्रयोग है आप अपने स्वयं के विवेक के अनुसार से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री महाकाल, जय माँ काली का।